बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वादी पंशीर से, जहाँ पर अफ़गान तालिबान और बाग़ियों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 रोज़ से अफ़गान तालिबान और बाग़ियों के दरमियान पंशीर सूबे में शदीद लड़ाई और मुहासरा जारी है। आप जानते हैं, जब से अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल किए है, अफ़गानिस्तान के अंदर हुक्मरानी शुरू की है, 15 अगस्त से लेकर आज 2 सितंबर हो चुकी है। अफ़गानिस्तान के सूबा पंशीर के अंदर ताहाल तालिबान का मुकम्मल कब्ज़ा नहीं है, मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। शुमाली इत्तिहाद के नाम से माजी के अंदर यही पंशीर का इलाका था और बामियान का सूबा था, जहां पर तालिबान को काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। अफ़गान तालिबान की जानिब से पंशीर के बाग़ियों के साथ 5-6 रोज़ मुज़ाकरात भी किए गए हैं, लेकिन मुज़ाकरात के अंदर बाग़ी सरेंडर नहीं हुए, बात नहीं मानी, जिसकी वजह से हालात अब लड़ाई तक पहुँचे हैं और लड़ाई तक जो नौबत आई है, इसमें बाग़ियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। नाज़रीन, हमारे पास पंशीर सूबे से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो अफ़गान तालिबान ने और दीगर ज़राए ने पहुँचाई हैं, उनके अंदर ये बात कही जा रही है कि गुज़श्ता 2 रोज़ के अंदर तालिबान और बाग़ियों के दरमियान जो लड़ाई हुई है, इसमें बाग़ियों के 70 के करीब बाग़ी हलाक या ज़ख्मी हुए हैं या गिरफ़्तार हुए हैं। 6 से 10 के करीब ऐसे कमांडर हैं बाग़ियों के जो तालिबान के हाथों गिरफ़्तार भी हुए हैं, जबकि अफ़गान तालिबान को भारी असलहा भी माली गनीमत के तौर पर हासिल हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो बाग़ी हैं उनकी जानिब से भी दावे सामने आ रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़ कामयाबियों के, यहाँ तक कि मग़रबी ज़राए इब्लाग़ पर भी तालिबान को पंशीर के अंदर एक तरह से शिकस्त खाने वाला करार दिया जा रहा है। डेली मेल जो बरतानिया का मशहूर मीडिया नेटवर्क है, उसने रिपोर्ट दी है कि वो अफ़गान तालिबान जो पंशीर के अंदर दाखिल हो रहे थे, उनको बाग़ियों के सामने शदीद नुकसान उठाना पड़ा है और दर्जनों तालिबान के मुजाहिदीन शहीद हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, तालिबान ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की है और इसका प्रोपेगेंडा होना ज़ाहिर हो रहा है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन को भी इस मार्के के अंदर शहादत मिल रही है और अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन भी शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। आप जानते हैं, जंग के अंदर हमेशा यकतरफ़ा फ़ैसला बहुत कम होता है और दोनों तरफ से जो लड़ाई है उसके अंदर आम तौर पर नुकसान होता है। अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन भी शहीद होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं जितनी के मग़रिब का मीडिया या फिर सहयूनी मीडिया या फिर मग़रबी और इसी तरह से भारतीय मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, पंशीर से अब जो इतला सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान की पेशकदमी जारी है, अफ़गान तालिबान आगे बढ़ रहे हैं और रफ्ता रफ्ता अफ़गान तालिबान के जो बदरी फ़ौज है, फ़ातेह फ़ौज है और उमरी फ़ौज है, वो रफ्ता रफ्ता बतदरीज ऑपरेशन को बढ़ा रही है। और इसी तरह से नाज़रीन, हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान के ताज़ा दम फ़ौजी दस्ते भी पंशीर की तरफ रवाना किए गए हैं, जो इस वक्त जबल सिराज का इलाका है, परवान और पंशीर के दरमियान का, वहाँ पर भी शदीद लड़ाई हो रही है। और अफ़गान तालिबान बाग़ियों को बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि अगर वो हथियार डाल देंगे तो बच जाएंगे, मार नहीं खाएंगे। लेकिन बाग़ियों की जानिब से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तालिबान को हम शिकस्त देकर रहेंगे, तालिबान से मार नहीं खाएंगे, तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि बाग़ियों को बैरूनी दुनिया से अब कमक मिलना मुश्किल हो चुका है। बिलखुसूस अमरुल्लाह सालेह जो अशरफ गनी का नायब सदर था, वो इस वक्त पंशीर के अंदर रपोश है, उसके राबते बैरूनी दुनिया से मुनक़ते हो गए हैं। अफ़गान तालिबान अमरुल्लाह सालेह को ज़िंदा गिरफ़्तार करना चाहते हैं। अगर वो गिरफ़्तार ना हुआ तो तालिबान उसे मुकाबले के अंदर मार भी सकते हैं और इम्कानात ये हैं कि पंशीर से अमरुल्लाह सालेह भाग निकलेगा और कहीं और चला जाएगा। लेकिन तालिबान की हुकूमत में ऐसा अब नामुमकिन नज़र आ रहा है। तो बहरहाल बाग़ी अमरुल्लाह सालेह का सर तालिबान कलम कर सकते हैं और इसके इम्कानात ज़्यादा हैं, या फिर अमरुल्लाह सालेह गिरफ़्तार हो सकता है।
जबकि नाज़रीन दूसरी तरफ से इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि बाग़ियों की जानिब से अब तालिबान को ये कहा जा रहा है कि तालिबान हैवी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं, भारी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा मुहासरा सख्त है, जिसकी वजह से इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है। गोया कि अब बाग़ियों ने इंसानी हकूक़ का ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ से नाज़रीन अफ़गान तालिबान के इस ऑपरेशन पर अभी तक किसी मुल्क की जानिब से कोई बड़ी तनकीद सामने नहीं आई है और अफ़गान तालिबान के मामलात के अंदर कोई मुल्क अब मुदाखलत भी नहीं कर सकता है। पहले तो अफ़गान तालिबान को दुनिया ने दहशतगर्द गिरोह डिक्लेयर कर रखा था, लेकिन अब तो अफ़गानिस्तान का जो नया हुक्मरान है वो अफ़गान तालिबान है और अफ़गान तालिबान की जमात है। तो इसलिए अब दुनिया तालिबान को तस्लीम करने की तरफ जा रही है और तालिबान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयरिंग से बच रही है। और इसी तरह से भारत भी अब अपने रवैये को तब्दील कर रहा है, अगरचे ये इम्कानात हैं और इसकी इतलात हैं कि भारत पंजशीर के बाग़ियों को सपोर्ट कर रहा है, अमरुल्लाह सालेह को असलहा दे रहा है, पैसे दे रहा है। लेकिन बहरहाल भारत को पता है कि अगर अब भारत की साजिशें पकड़ी गईं तो फिर भारत को तालिबान मुआफ़ नहीं करेंगे और तालिबान भारत से बदला लेंगे, जिस तरह से तालिबान ने वार्निंग दी है। तो बहरहाल नाज़रीन अब अच्छी खबरें सामने आ रही हैं कि पंजशीर के अंदर अफ़गान तालिबान जल्द वहाँ बाग़ियों का सर कलम करके वहाँ पर इस्लामी इमारत के झंडे लहरा सकते हैं। नाज़रीन एक इतला ये भी सामने आ रही है कि पंजशीर के अंदर चूँकि तालिबान की गिरफ्त नहीं हुई है, कंट्रोल नहीं हुआ है, इसलिए हुकूमत की तश्कील में भी ताहाल कोई बड़ी पेशरफ्त ऐसी सामने नहीं आई है और ना ही तालिबान की हुकूमत का ऐलान हुआ है। हो सकता है कि तालिबान पंजशीर के मसले को हल किए बगैर हुकूमत का ऐलान ना कर रहे हों, तो ताख़ीर का सबब भी पंजशीर का मसला बना हुआ है। तो इसलिए अफ़गान तालिबान अब जल्द से जल्द इस फितने को और इस बगावत को कुचलना चाहते हैं और जड़ से उखेड़ना चाहते हैं। एक और अच्छी खबर ये भी सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से पंजशीर के अंदर बाकायदा गवर्नर भी मुकर्रर कर दिया गया है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हमारा गवर्नर और हमारे मसूलीन मौजूद हैं, अगर बागी चाहें तो उनके सामने हथियार डाल सकते हैं, उन्हें फ़ोन कर सकते हैं, उन्हें अच्छी तरह से एज़ाज़ व इकराम से नवाजा जाएगा अगर वो सरेंडर कर देंगे, वरना तालिबान के हाथों मारे जाएंगे। बदख्शां के अंदर और जो दीगर सूबे फतह करने वाले कारी फसीहुद्दीन हैं तालिबान के कमांडर और गवर्नर, वो पंजशीर की लड़ाई को भी लीड कर रहे हैं और मुख्तलिफ पड़ोसी सूबों से तालिबान की बदरी फ़ौज और फ़ातह फ़ौज के बड़े बड़े कमांडर भी इस जंग का हिस्सा बने हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम दुआएं भी कर रहे हैं और हमारी तरफ से मुजाहिदीन भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो, ताकि पंजशीर की वजह से अगर ताख़ीर हुकूमत में ताख़ीर हो रही है तो इससे लोगों को जल्द से जल्द इस मसले से निजात मिल जाए। बहरहाल नाज़रीन अब आपको कुछ दीगर ख़बरें बताते हैं। एक बड़ी ख़बर है जो दरअसल एक ख़बर तो नहीं है, लेकिन भारत का ये प्रोपेगेंडा ज़रूर है। भारतीय मीडिया पर अब तालिबान के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात का ढंढोरा पीटा जा रहा है। आप जानते हैं भारत हमेशा तारीख़ के अंदर उस कोने पर खड़ा होता है जो तारीख़ के अंदर रुसवाई वाला कोना होता है, या उस पलड़े में भारत का वज़न होता है जिस पलड़े ने हमेशा झुकना होता है। भारत अशरफ गनी को सपोर्ट करता रहा, उनको फ़ंड देता रहा। अशरफ गनी की हुकूमत के साथ भारत के बहुत राबते रहे हैं, यहाँ तक कि 2-3 माह पहले तक भारत ने शहतूत डैम के लिए भी जो अशरफ गनी हुकूमत का वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर था उससे बातचीत की और उसे फ़ंड भी दिए। तो भारत के इंटेलिजेंस इदारे फेल हुए हैं, नाकाम हुए हैं। भारत के क्या CIA अमेरिका का जो इंटेलिजेंस इदारा है उसने अपनी एतराफ़ किया है कि हम नाकाम हुए हैं, और अमेरिका के खुफिया इदारे और बरतानिया के खुफिया इदारा भी ये बात तस्लीम कर रहा है कि हमारी रिपोर्टें ये थी इंटेलिजेंस के 1 साल तक के तालिबान कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं, और भारत की रॉ एजेंसी भी यही गुमान किए हुए थी कि तालिबान कभी हुकूमत नहीं कर सकेंगे और तालिबान के मुकाबले में अशरफ गनी की फ़ौजों को हुकूमत को सपोर्ट किया जाता रहे। तो बहरहाल भारत ने जो कुछ पैसा लगाया अफ़गानिस्तान के अंदर वो तो बर्बाद हुआ ही, और भारत का रुस्वा कुन जो चेहरा है वो भी तालिबान के सामने खुलकर सामने आया है। भारत के मीडिया पर अभी तक प्रोपेगेंडा तालिबान के ख़िलाफ़ चल रहा है। तालिबान को हैवान करार दिया जा रहा है। तालिबान को कहा जाता है कि ये असलहा कैसे चलाएंगे, और कभी ये कहा जाता है कि जो बाइडन चाचा है तालिबान का, और कभी ये कहा जाता है कि शी जिनपिंग जो चीन का सदर है वो तालिबान की पुश पर खड़ा हुआ है, और बार बार पाकिस्तान के ISI को और पाकिस्तान की फ़ौज को इसमें लाया जाता है, घसीटा जाता है कि पाकिस्तान ही की वजह से सब कुछ हुआ है। अब नाज़रीन जो
एक और प्रोपेगेंडा भारत के मीडिया पर नशर हो रहा है वो ये है कि तालिबान के अंदर इख्तलाफात हैं और तालिबान की हुकूमत में ताख़ीर की वजह दरअसल उनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं। हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं कि ओहदा किसको क्या दिया जाए और किस तरह से मुस्तक़बिल का निज़ाम हो, क्या अशरफ गनी और क्या हामिद करज़ई और अब्दुल्ला जैसे जो लोग हैं उनको हुकूमत में शामिल किया जाए या ना किया जाए। और फिर भारत का मीडिया ये भी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि मुल्ला याकूब पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखते हैं जबकि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर का पाकिस्तान पर उतना इन्हिसार नहीं है और वो पाकिस्तान पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहते हैं। भारत के मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा चल रहा है। भारत के मीडिया पर चीखो पुकार जारी है कि तालिबान की हुकूमत कामयाब नहीं होगी, तालिबान के अंदर इख्तिलाफात चल रहे हैं और तालिबान सही तरह से हुकूमत नहीं कर सकते हैं और पाकिस्तान की ISI को और फौज को भी ब्लेम किया जा रहा है। हालांकि नाज़िर काम ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया के अंदर इससे पहले भी तालिबान के अंदरूनी इख्तिलाफात को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया कि तालिबान के जो नायब अमीर हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब जो मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे हैं वो बगावत किए हुए हैं और वो तालिबान के अंदर जो हक्कानी नेटवर्क है उसका असर रसूख नहीं चाहते हैं। आप जानते हैं मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह तालिबान के बानी हैं और जलालुद्दीन हक्कानी मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी जिनके घर के 100 के करीब लोगों ने शहादतें दी, जिनके बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान के नायब अमीर हैं। इस वक्त जो तालिबान की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा वो तालिबान के अमीर हैं और उनके बाद उनके 3 नायबीन हैं, एक सिराजुद्दीन हक्कानी के बेटे जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी हैं और इसी तरह से दूसरे मुल्ला मोहम्मद याकूब मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे हैं और तीसरे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं जो पॉलिटिकल लीडर भी हैं और इसी तरह से वो नायब अमीर भी हैं। तो बहरहाल तालिबान के अंदर ये किसी तरह का इख्तलाफ नहीं है, माजी के अंदर भी ये शोशा छोड़ा गया और अब भी इसी तरह की बातें हैं और ताख़ीर की वजह दरअसल कुछ इंतज़ामी मामलात हैं। तालिबान उनको पहले फ़ाइनल करना चाहते हैं और फिर तालिबान ऐलान अमलन करेंगे। पहले तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान नहीं छोड़ा 31 अगस्त तक, इस वजह से तालिबान ने ताख़ीर की और अब चूँकि पंजशीर का मसला भी है और कुछ दीगर इंतज़ामी मामलात भी हैं इसकी वजह से ताख़ीर हो रही है। वरना तालिबान की जानिब से कहा गया है कि आने वाले चंद घंटों में यानी 48 या 72 घंटों के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत का ऐलान हो जाएगा। लेकिन बहरहाल तालिबान ने भारत के इस प्रोपेगेंडे पर भारत को वार्निंग दी है और कहा है कि भारत को इस प्रोपेगेंडे का जो अंजाम है उससे ख़बरदार रहना चाहिए। एक तरफ भारत ये कहता है कि तालिबान से ताल्लुकात बनाएं, दूसरी तरफ से भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये दोहरा मयार और दोगलापन तालिबान ने कहा है कि बंद होना चाहिए। इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ और ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें और लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें और अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर दिया करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।